हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर पार्ट 1 का। आपने लेक्चर ऑलरेडी देख लिया होगा, तो प्लीज ये लेक्चर करने से पहले, देखने से पहले, जिसने पार्ट 1 का लेक्चर ना देखा हो ना, तो प्लीज बच्चों पहले लेक्चर देख लो, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अबाउट द इंडेक्स नंबर। उसमें था कि इंडेक्स नंबर क्या है, क्या पर्पस है, क्यों निकालते हैं इंडेक्स नंबर। ओके, वो आज से हम प्रैक्टिकल करेंगे कि एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते कैसे। क्लियर? टुडे वी सी द एक्सरसाइज 1.1, बट उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगेन बेस ईयर। बच्चों, बेस ईयर क्या होता है? सी हियर, बेस ईयर, a small concept. First we study about the base year, then we straightforward start the exercise 1.1. तो बेस ईयर क्या होता है बच्चों? कोई भी एक साल को कंपेयर करेंगे किसी और साल के साथ। फॉर एग्जांपल 2021 कंपेयर विद 2015, तो जो साल के साथ कंपेयर किया है ना, उसको बोलते हैं बेस ईयर। 2015 इज द बेस ईयर। जो साल में हम हैं उसको हम बोलते हैं करंट ईयर, और जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे बेस ईयर। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 2020 कंपेयर विद 2010, तो 2010 कौन सा हो गया? बेस ईयर। तो बच्चों, बेस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो नोन एज अ पर्टिकुलर ईयर जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो होता है बेस ईयर। तो थियरी कॉन्सेप्ट इज दैट कि बेस ईयर कैसा होना चाहिए, है ना? जो साल के साथ आप कंपेयर करोगे, करंट ईयर को कंपेयर करेंगे किसी एक साल के साथ, तो बेस ईयर कैसा होना चाहिए? तो बच्चों, बेस ईयर शुड बी एनी नॉर्मल ईयर, शुड नॉट बी एनी नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज। उसमें ऐसा कुछ साल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कर्फ्यू, रायट्स, दंगे, या वी कैन से अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, है ना? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस साल के जो डेटा होंगे ना, वो इनएप्रोप्रिएट होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, बट आंसर इज नॉट रिलायबल। A simple example we can say that कि 2010 compare with 2006, 2010 compare with 2006, हम सूरत की बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल सूरत सिटी 2010 करंट ईयर हुआ, कंपेयर करेंगे 2006 के साथ, वो कौन सा हो गया? 2006 बेस ईयर। तो बच्चों क्या होगा? आंसर तो आएगा, बट माइट बी यू नो दैट कि 2006 में सूरत सिटी में बहुत बड़ा फ्लड आया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड कहते हो। ओके, तो होगा क्या? 2006 में जो फ्लड आया था, तो वहां हमारे पास जो डेटा होंगे 2006 के, वो क्या होंगे? इनएप्रोप्रिएट होंगे। मतलब आपके पास आंसर तो आ जाएगा 2010 कंपेयर विद 2006, पर वो आंसर क्या होगा? हम नहीं बोल सकते कि रिलायबल। सेकंड एग्जांपल वी कैन से, अगर सपोज 2025 में आ गए, 2025 कंपेयर विद 2021, तो बच्चों 2025 करंट ईयर हुआ, जो सपोज के 5 साल के बाद की बात सोचो, 2025 कौन सा हुआ? करंट ईयर हुआ, तो बेस ईयर कौन सा हुआ? 2020 या 21, जिसको हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों, इस साल के डेटा अवेलेबल तो होंगे, बट अगेन क्या होगा? बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आंसर रिलायबल ना हो। क्यों? कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोविड-19, है ना, पूरे इंपैक्ट कर रहा है कंट्री को। तो व्हाट वी कैन से कि आप जो बेस ईयर लेते हो ना, दैट शुड बी एनी नॉर्मल ईयर। तो उस साल में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो ना, तो बेटर है कि आपका आंसर रिलायबल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द मैथ। तो बच्चों, बेस ईयर सिलेक्ट करने की यहां पे सम्स करेंगे दो मेथड है, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड। कौन सी बच्चों? फिक्स बेस एंड चेन बेस। दोनों से हम सम्स करेंगे आज। बहुत इजी है, स्कोरिंग है टॉपिक। ओके, यहां पे आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, वेरी इजी टू स्कोर। तो फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड, बेस ईयर। तो वेरी फर्स्ट फिक्स बेस मेथड। तो बच्चों, फिक्स बेस मेथड क्या होता है कि बेस ईयर सेम होगा, बेस ईयर सेम होगा, फिक्स, नाम ही क्या है? फिक्स। बेस ईयर शुड बी सेम। क्लियर? नाउ जो भी ईयर होंगे वो कंपेयर करेंगे उसी के साथ। फॉर एग्जांपल 2015 इज अ बेस ईयर। ओके, जितने भी साल होंगे 17, 18, 19, 20, 21, सबको 15 के साथ कंपेयर करना, तो वी कैन से इज अ फिक्स बेस मेथड। मच मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ द सम। तो सम से आपको देखो और भी आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1, एज ए ऑलवेज से कि आप लोग भी मेरे साथ सम्स करो। वीडियो आप लोग के पास है, एनी टाइम यू कैन पॉज इट, राइट द स्टेप्स परफेक्टली। तो बच्चों, ऐसी प्रैक्टिस ही रखना कि अकाउंट्स और स्टेटमेंट जो आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूं ना, ओके, कि सम्स देखने से बहुत इजी लगते, बट जब एक्चुअली इसको और इजी करना हो ना, तो सम्स मेरे साथ करो आप लोग। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। I read the question everyone 1.1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो अच्छी बात है, वरना मैं रीड कर रहा हूं आप लोग के लिए।
Data about the average daily wages of a group of worker employed in a factory of a city 2008 to 15 are given. क्या दिया है? Data of a year 2008 to 2015. एक सिटी का डेटा दिया हुआ है. कौन सा? एवरेज डेली वेजेस. एवरेज डेली वेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्कर ग्रुप ऑफ क्लास इन अ सिटी ऑफ 2008 टू 2015 आपके पास डेटा अवेलेबल है. क्या फाइंड करना है? देखो फाइंड क्या लिखा है. Find the index number by fixed base method, chain base method, and a fixed base method by taking average of 11 to 13. ये बाद में भी बोलूंगा, डोंट वरी. तो पहले देखो, सबसे पहले तो फाइंड अ फिक्स्ड बेस मेथड. तो बच्चों जब फिक्स्ड बेस मेथड होगे ना, तो आपको ऑलवेज स्पेसिफाई करेंगे बेस ईयर कौन सा लेना. फिक्स बेस मेथड होगी तो आपको स्पेसिफाई करेंगे कि बेस ईयर आप कौन सा लोगे. देखो इसमें क्या लिखा है, टेकिंग 2008 एज अ बेस ईयर. कौन सा बोला है? टेकिंग 2008 एज अ बेस ईयर. अगर फिक्स बेस मेथड बोला हो और स्पेसिफाई ना किया हो कि कौन सा बेस ईयर लोगे, अंडरलाइन, नोट डाउन माय वर्ड, इनिशियल जो पहला साल होगा ना उसी को बेस ईयर लोगे. क्लियर बच्चों? इनिशियल मतलब जो पहला साल होगा उसी को आप बेस ईयर रखोगे. If not specified in that case, otherwise specified तो no problem. क्या बोला है? 2008 as a base year. तो देखो 2008 as a base year. तो बच्चों 2008 की प्राइस क्या है? 275. तो here fixed base method. फर्स्ट लेक्चर में आपको देखा है कि इंडेक्स नंबर की बच्चों फॉर्मूला क्या है? वही रहेगी P1 upon P0 into 100. इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या है? P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, है ना. फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया है हमने कॉन्सेप्ट. P1 अपॉन P0 इंटू 100. इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगी, आइदर ऑफ एनी मेथड. तो P1 अपॉन P0. तो बच्चों P1 क्या है? प्राइस ऑफ करंट ईयर. P0 क्या है? प्राइस ऑफ बेस ईयर. तो अब यहां पे है वापिस फिक्स बेस मेथड. क्या बोला है? 2008 एज अ बेस ईयर. तो बच्चों 2008 की प्राइस क्या है? 275. तो बच्चों यहां पे सब में P0 क्या होगा आपका? 275. P0 क्या होगा? 275. तो देखो वेरी सिंपल. सबसे पहले 2008 को देखो, 2008 को. तो बच्चों 2008 स्टार्टिंग यहां से ही करेंगे. तो करंट ईयर भी यही हुआ और बेस ईयर भी यही हुआ. तो क्या होगा? 275. करंट ईयर भी यही हुआ, बेस ईयर भी यही हुआ, इंटू 100. P1 अपॉन P0 इंटू 100. सो आंसर इज 100. स्टूडेंट्स 2008 का आंसर क्या है? 100. फर्स्ट थिंग याद रखो, 2008 को हम देख रहे हैं. 2008 को फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 अपॉन P0 इंटू 100. तो ये करंट ईयर हुआ 2008 और वही बेस ईयर हुआ बिकॉज पहले साल को देख रहे हो. सेकेंड हिंट और नोट डाउन, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होगा, है ना, ऑलवेज. तो एक स्टेप नहीं भी दिखाओ फर्स्ट ईयर में चलता, आंसर 100 ही आता है फर्स्ट ईयर का. अब सेकेंड ईयर देखो, 2009 हो गया करंट ईयर. 2009 हो गया करंट ईयर. ये P1 हुआ, P1 अपॉन P0. क्या है P0? 275. बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर 2008 इंटू 100. बाय द कैलसीयू यू फाइंड द आंसर. अब 2010 ये करंट ईयर हुआ 289. अगेन बेस ईयर कौन सा होगा? 2008. क्या है उसका प्राइस? 275 into 100. Again find the answer. Now for 2011 ये हुआ करंट ईयर 293. बेस ईयर सेम 2008 का 275 into 100. For 2012 297 upon 275 into 100, है ना. For 2013 313 upon 275 into 100. Same way 328 upon 275 into 100. लास्ट 345 अपॉन 275 इंटू 100. तो वेरी सिंपल बच्चों, क्या है यहाँ पे कि भाई सारे ईयर को एक से ही डिवाइड करना है. किससे? प्राइस ऑफ अ बेस ईयर. कितना? कौन सा बेस ईयर है? 2008. क्या है उसके प्राइस? 275. तो वेरी सिंपल मेथड, फिक्स बेस मेथड. हुआ बच्चों क्लियर सब लोग को? फिक्स बेस पक्का ना? वेरी सिंपल. जो भी बोला होगा 2008 एज अ बेस. सपोज मैं थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं एग्जाम में, मैंने यही सम आपको दिया है, ऐसा लिखा है फाइंड इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड टेकिंग 2010 एज अ बेस ईयर.
क्या बोला है 2010 एज अ बेस ईयर। तो बच्चों 2010 क्या हो गया बेस ईयर, उसका प्राइस कौन सा है 289। तो यहां पे मेरा P0 क्या हो जाएगा 289। तो बच्चों सबको किससे डिवाइड करोगे 289 से, ये सबको 289 से डिवाइड करोगे। 275 अपॉन 289, 284 अपॉन 289 टू 100, 289 अपॉन 289 टू 100, 293 अपॉन 289 टू 100। तो सबको 289 से डिवाइड करोगे, है ना। अगर स्पेसिफाई किया हो जो भी ईयर उसको आप लोगे बेस ईयर, जो स्पेसिफाई किया हो। क्लियर। ये कौन सी मेथड थी फिक्स बेस मेथड। ओके बच्चों गुड। तो फिक्स बेस मेथड क्लियर एवरीवन। नाउ अबाउट द चेन बेस मेथड। सेकंड कौन सी बच्चों चेन बेस मेथड। फॉर्मूला सेम ही रहेगी क्या P1 अपॉन P0 इंटू 100, है ना। सेम फॉर्मूला। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर, P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो अगेन देखो 2008, इसको देखो ईयर एंड अ प्राइस 2008, क्या बच्चों प्राइस 275। तो बच्चों करंट ईयर तो यही हुआ ना 275, बेस ईयर भी यही हुआ 275 बिकॉज पहला साल ही 275। 275 अपॉन 275 इंटू 100। तो सेम ही आंसर होगा पहले का, तो सेम ही आंसर होगा। क्लियर एवरीवन। ओके नाउ नेक्स्ट देखो 2009 कितना है 284। तो 284 अपॉन प्रीवियस ईयर कौन सा था 275 इंटू 100। फाइंड द आंसर फॉर 2010 कितना है 289। मैं पूछूंगा आपको क्या कर रहा हो इसके अंदर 289। इसका प्रीवियस कौन सा है 284 इंटू 100। फिर 2011 कौन सा है 293। इसका प्रीवियस कौन सा है 289 इंटू 100। देन 2012 कौन सा है 297। उसका प्रीवियस कौन सा है 293 इंटू 100। उसी तरह लास्ट क्या होगा लास्ट 345 अपॉन उसका प्रीवियस क्या है 328 इंटू 100। तो बच्चों ये होगी आपकी चेन बेस मेथड। तो क्या हुआ चेन बेस मेथड में बोलो, लिखो कमेंट में क्या है चेन बेस मेथड में। यस करंट ईयर कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर इज अ चेन बेस मेथड। जो भी करंट ईयर होगा कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ। 2008 पहला साल तो यही है, तो ये आंसर आएगा 2009 विद 2008, 10 विद 2009, 11 विद 2010, 12 विद 2011। तो बच्चों जो भी करंट ईयर होगा उसका जो प्रीसीडिंग ईयर होगा वो जाएगा बेस ईयर। इन विच मेथड चेन बेस मेथड। क्लियर। पक्का। फिक्स बेस मेथड सिंपल था, क्या था उसमें सबको एक ही साल से डिवाइड किया था, सबको 275 से डिवाइड किया था बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ईयर। चेन बेस में क्या है प्रीवियस ईयर। चेन बेस में क्या है 284 डिवाइड बाय 275, 289 डिवाइड बाय 284, 293 डिवाइड बाय 289। क्लियर। फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। एवरीवन क्लियर। फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। तो इसके बहुत सारे शॉर्ट आंसर एमसीक्यू बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन विच मेथड बेस ईयर रिमेन्स सेम फिक्स बेस मेथड। इन विच ईयर मेथड बेस ईयर रिमेन्स चेंजिंग चेन बेस मेथड। Which is the method for use for the long term comparisons, long term compare करना हो बच्चों फिक्स बेस मेथड बिकॉज सबको एक ही साल से डिवाइड किया है तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या है सबको एक से ही डिवाइड किया है तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है। चेन बेस में क्या है नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन बिकॉज हर साल बेस ईयर चेंज हो रहा है। क्लियर एवरीवन। ओके एवरीवन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। अब बच्चों ऐसा हो जो मैं थियरी में कहा था कि बेस ईयर कैसा होना चाहिए that should be a normal year. But suppose पास में कुछ साल ऐसे हो कि जो नॉर्मल ईयर मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ ही है, नेचुरल कैलामिटीज, मैनमेड कैलामिटीज, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो मुझे कोई ऐसा साल नहीं मिल रहा कि जहाँ नॉर्मल ईयर हो। तो इन दैट केसेस क्या करेंगे वी गो फॉर द एवरेज। हम क्या लेंगे बच्चों एवरेज। फॉर एग्जाम्पल हम 2020 में है, अब मुझे कंपेयर करना है फॉर एग्जाम्पल 2011 के साथ, बट 2011 नॉर्मल नहीं था, 2012 भी नहीं था, 13 भी नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि कोई भी क्या नॉर्मल तो नहीं मिल रहा तो बेस ईयर क्या लो। तो मैंने क्या किया तीनों का एवरेज ले लिया ताकि इफेक्ट थोड़ी कम आए, है ना। तो 11, 12, 13 का मैंने एवरेज ले लिया एज अ बेस ईयर। तो देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन वही पूछा आपको। फर्स्ट क्या था 1.1 का फर्स्ट सम फिक्स बेस मेथड,
उसका सेकंड चेन बेस्ड मेथड। और ये सब में थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, फाइंड, लिसन व्हाट आई से, फाइंड इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। क्या बोला है बच्चों, फिक्स बेस मेथड, इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड, टेकिंग एवरेज ऑफ द वेजेस ऑफ 11 to 13, मतलब 2011 to 2013 के वेजेस को एवरेज लेना है। तो बच्चों 2011 to 2013 के वेजेस को एवरेज, ये वर्किंग नोट कहीं पे दिखा देना। 11 का कितना है 293, 2011 का। 12 का कितना है 297 एंड 2013 313। एवरेज मतलब नंबर ऑफ ईयर, कौन से एवरेज लेना है, जो बोला है वो 2011 to 2013, मतलब 11, 12 और 13। तो 11 के प्राइस ले लो, 12 के प्राइस ले लो, 13 के प्राइस ले लो, डिवाइड बाय ईयर, कितने 3 इयर्स हुए ना, 11, 12, 13, तो डिवाइड बाय 3। तो बच्चों इसका एवरेज निकालो, 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाय 3, फाइंड आउट द एवरेज। 903 अपॉन 3, 903 अपॉन 3 कितना बच्चों, 903 अपॉन 3, इट्स 301। तो कितना आया 301। तो यहां पे क्या हो गया बच्चों, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगी, बट P0 क्या हो जाएगा 301। तो अगेन रिपीट, फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड, और तीसरा क्या बोला है एवरेज। बट एवरेज कौन सी मेथड बोली, फिक्स बेस मेथड ही करना है, बट उसका एवरेज लेना है। तो एवरेज कौन सा ये बोला है आपको स्पेसिफाई करेंगे, 11 to 13। अगर ऐसा होता होता तो फॉर एग्जाम्पल 9 to 12, एवरेज ऑफ 9 to 12, तो 9, 10, 11, 12 चारों के प्राइस को लेके डिवाइड बाय 4 करते है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है 11 to 13, तो 11 to 13 का बच्चों कितना आ रहा है 3, तो 1 2 3 डिवाइड बाय 3, तो आंसर कितना है 301। तो बच्चों यहाँ पे P0 कितना हो गया 301। तो अब क्या करोगे, सबको, बिकॉज कौन सी मेथड बोला है इसके अंदर, फिक्स बेस मेथड, सबको डिवाइड बाय 301। तो पहला सा 275 अपॉन 301 इंटू 100, फाइंड 284 अपॉन 301 इंटू 100, 289 301 इंटू 100, 293 अपॉन 301 इंटू 100, उसी तरह सब में लास्ट में भी सेम 345 अपॉन 301 इंटू 100। क्लियर एवरीवन, पक्का। तो वेरी सिंपल है, पहले का स्कोरिंग है, यहाँ पे मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करो। बच्चों पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस रखने की प्रैक्टिस करना, मतलब फॉर एग्जांपल 101.29, 124.54 है ना, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस रखने की प्रैक्टिस करना, नॉट अ वन राउंड वैल्यू नहीं। क्लियर ओके एवरीवन, फिक्स बेस मेथड एंड अ चेन बेस मेथड। तो बच्चों आप ट्राई कर सकते हो 1.1 का सेकंड सम, आप लोग 1.1 का फर्स्ट सम सेम किया, अब इसी टाइप का है सेकंड सम। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ईयर दिया है 8 to 15 सेम, 8 to 15 ईयर दिया है सेकंड सम में। उसमें दिया है प्राइस ऑफ अ शुगर पर किलोग्राम, प्राइस ऑफ अ शुगर पर किलोग्राम। क्या लिखा है, फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड 2008 एज अ बेस ईयर, सेम 2008 एज अ बेस ईयर। चेन बेस मेथड, दूसरा क्या पूछा है चेन बेस मेथड, सेम चेन बेस मेथड। तीसरा टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ शुगर फॉर 9 and 10 एज अ बेस ईयर। क्या बोला है 9 and 10, 2009 और 2010। तो दोनों के जो भी प्राइस होंगे टेक्स्ट बुक में 9 और 10 के, दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय 2। क्लियर, पक्का ना, वेरी गुड। तो चलो ट्राई करो, 1.1 का फर्स्ट हो गया आपके सामने और सेकंड। बच्चों मैं इसके साथ ना कहीं आपको प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन भी दूंगा, तो सेम वे आप ये लेक्चर के साथ ही पूरा करो ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर, श्योर ना, वेरी गुड बच्चा। तो ट्राई 1, यहां पे लिखता हूं ऐसा, तो आप लोग के लिए क्या करना है आपको, इलस्ट्रेशन 1, 3, क्लियर, देन 4, then 5,
ओके, ये 4 सम करोगे कौन से? इलस्ट्रेशन 1, 3, 4, 5 ऑफ टेक्स्ट बुक। क्लियर? तो 1.1 का हमारा पहले 2 सम क्लियर हुए, फर्स्ट और सेकंड, गुड। और कौन इसके सेम इलस्ट्रेशन है, कौन से? 1, 3, 4, 5। एज ए ऑलवेज से जितनी सिंसियरिटी, जितनी ऑनेस्टी आप दिखाओगे स्टडीज में, रॉक इन एग्जाम्स कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा, आउटस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस आपके साइड से आएगा ही आएगा। क्लियर? तो प्लीज डू सिंसियरली। तो 1.1 फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड दोनों क्लियर। हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फिक्स बेस मेथड एंड अ चेन बेस मेथड। फिक्स बेस मींस व्हाट? अ पर्टिकुलर ईयर को एक ही साल से डिवाइड करना है, कोई भी एक साल जो आपको स्पेसिफाई किया होगा वो। चेन बेस मेथड मींस व्हाट? कि वहां पे बेस ईयर नहीं देंगे, वहां पे जो प्रीसीडिंग ईयर होगा उसी से डिवाइड करना है। पहला साल तो सेम ही होगा, है ना, फिर दूसरे साल से प्रीसीडिंग ईयर। तीसरा क्या लिखा बच्चों? फिक्स बेस हो या चेन बेस हो, जो बेस ईयर होता है ना, ये शॉर्ट आंसर है, एमसीक्यू है। व्हाट सेज? जो बेस ईयर होता है ना, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है। कितना? ऑलवेज 100। द इंडेक्स नंबर ऑफ अ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। ये नोट डाउन करो, माइंड में स्टोर करो। इंडेक्स नंबर ऑफ आइदर ऑफ एनी मैटर, इंडेक्स नंबर ऑफ अ बेस ईयर, देखो ये बेस ईयर था पहला साल, क्या आंसर? 100। बेस ईयर था, क्या आंसर आया? 100। तो इंडेक्स नंबर ऑफ अ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। क्लियर? पक्का? तो टोटल सम्स कितने हुए? 6। आपकी नोटबुक में वो 6 सम्स अच्छी तरह परफेक्टली कंप्लीट होने चाहिए। 1.1 का फर्स्ट और सेकंड, और सेम जो सम्स है ना उसी के टाइप के सेम इलस्ट्रेशन दिए मैंने 1, 3, 4, 5। डू परफेक्टली एंड सिंसियरली। क्लियर? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।